कुछ दिन पहले की घटना है। एक बहन के अनुभव में महाराज जी आए और महाराज जी ने कहा कि जी मानव जीवन के अंदर धन की हानि और सांसारिक उपलब्धियों की हानि से भी बढ़कर हानि है समय की हानि। और ये बात सबको बता देना, महाराज जी ने 2 बार इस बात को कहा। महाराज जी कहते इस बात को सबको समझा देना और सबको बता देना, समय की हानि सबसे बड़ी हानि है और समय की हानि की पीड़ा मृत्यु की पीड़ा से भी ज्यादा कष्टदायी होती है समय की हानि। इसलिए महाराज जी कहते हैं आज हमारे पास समय है, टाइम है, हम साधना करें, हमारे शरीर में ताकत है, हमारी ऊर्जा है, उसे हम साधना में लगाएं, ध्यान भजन में लगाएं, लेकिन हम समय की कीमत को नहीं समझ पाते। महाराज जी ने कहानी सुनाई पीतमपुरा के अंदर बहुत वर्षों पहले। महाराज जी ने कहा कि जिस समय ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया उस समय उनके साथ 2 चोरों को भी सूली पर चढ़ाया गया था। जब पहले चोर ने ईसा मसीह को देखा तो चोर कहता है कि ये भी कैसी जिंदगी जी इसने, सारी उम्र नेकियां कमाता हुआ मर गया और इसको देखो मौत तो हमारी तरह आई ना, सूली पर टांगा गया और हमें देखो हम कितने मजे में रहे, संसार को खूब खाया पिया भोगा, मजे में रहे, ऐश की हमने, इसको तो देखो सजा तो हमारी जैसी ही भुगतना नहीं। लेकिन जो दूसरा चोर था ना, उसके मन में क्या विचार आ रहा है ईसा मसीह को देखकर? वो दूसरा चोर कहता है कि आज ये मरकर भी नहीं मरेगा और हमें साथ में नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। काश मेरा नाम इसके बंदों में होता, मैं इसके शिष्यों में गिना जाता। और कहते हैं महाराज जी कहते हैं उस समय उस चोर को वो गति मिली जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलती, उसे मुक्ति मिल गई। लेकिन महाराज जी कहते हैं तो ईश्वर की कृपा थी, उस चोर के अंदर ऐसा भाव आया तो भगवान ने उस पर कृपा करके उसे मुक्ति दे दी। लेकिन महाराज जी कहते हैं जो उसके अंदर कष्ट था, वेदना थी, मरते हुए जो पीड़ा में मरा, काश काश मेरा नाम इसके बंदों में होता, इसके शिष्यों में होता। इस पीड़ा को लेकर वो जो छटपटाया, उसके अंदर जो तड़पट तड़प हुई, महाराज जी कहते हैं उसको झेला नहीं जा सकता। ये होती है समय की हानि। और महाराज जी कहते हैं, महाराज जी बताते हैं कि समय की हानि यूं तो इसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन इसके सबसे 2 आपको हानि है जिसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाएंगे। और वो भरपाई क्या है, वो क्या कारण है जिसकी हम भरपाई नहीं कर पाएंगे? महाराज जी कहते हैं वो एक तो ये कि जिनकी शरण में आप आए हैं, जिनकी शरण आपने ग्रहण की है, आप उसके भी नहीं हो पाएंगे। और दूसरा, जिस जगह पर वो आपको ले जाना चाहते हैं, जिस स्थान पर महाराज जी आपको लेकर जाना चाहते हैं, आप उस स्थान पर भी नहीं जा पाएंगे। ये 2 हानियां होगी अगर आपने ये नहीं किया। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारा कि जो